Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Hare, Hare Rama, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.
Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Jaya Radha Gokulananda Radha Gokulananda Radhe. Jaya Gauranitai 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 Jaya Gauranitai. Jaya Jagannatha Jagannatha Baladeva Jaya Subhadra. Jaya Jaya Prabhupada 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 Jaya Jaya Prabhupada. Nitai Gaura Hari Bol Hari Bol Hari Bol Nitai Gaura Hari Bol. गौर प्रेमानंदे जयम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर सत इस डिवाइन ग्रेस अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी शील प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। श्री श्री राधा गोकुलानंद की जय। श्री श्री गौरनिताय की जय। श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रामयी की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। निताय गौर प्रेमानंदे समवेत भक्त वृंद की जय। समवेत भक्त वृंद की जय। समवेत भक्त वृंद की जय। श्री श्री गुरु गौरांग की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवत्युत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम तीसरा स्कंद 29वां अध्याय 37वां श्लोक। रूप भेदास्पदं दिव्यं काल इत्यभिधीयते। भूतानां महदादीनां यतो भिन्नदृशां भयम्। रूपभेदास्पदं दिव्यं काल इत्यभिधीयते। भूतानां महदादीनां यतो भिन्नदृशां भयम्।
रूप भेदास्पदं दिव्यम् काल इत्यभिधीयते भूतानां महदादीनां यतो भिन्नदृशां भयम् आस्पदं दिव्यम् काल इत्यभिधीयते भूतानां महदादीनां तो भिन्नदृशा भयम् रूपभेदास्पदं दिव्यम् काल इत्यभिधीयते भूतानां महदादीनां भिन्नदृशा भयम्। माता जी, रूपभेदास्पदं दिव्यम् काल इत्यभिधीयते तो भिन्नदृशा भयम् रूपभेदास्पदं दिव्यम् काल इत्यभिधीयते भूतानां महदादीनां यतो भिन्नदृशां भयम् रूपभेदास्पदं दिव्यम् काल इत्यभिधीयते भूतानां महदादीनां यतो भिन्नदृशां भयम्। रूप भेद, रूपों के परिवर्तन का आस्पदम कारण, दिव्यम दिव्य, कालः काल, समय, इति इस प्रकार अभिधीयते जाना जाता है। भूतानाम जीवों का, महत आदि नाम ब्रह्मा आदि, यतः जिससे, भिन्न दृशाम पृथक दृष्टिकोण से, भयम डर। अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा। अनुवाद: विभिन्न भौतिक रूपांतरों को उत्पन्न करने वाला काल भगवान का अन्य स्वरूप है। जो व्यक्ति यह नहीं जानता कि काल तथा भगवान एक ही हैं, वह काल से भयभीत रहता है। तात्पर्य: हर कोई काल की गतिविधियों से भयभीत रहता है, किंतु जो यह जानता है कि काल भगवान का दूसरा स्वरूप है, उसे काल प्रभाव से तनिक भी भय नहीं होता। रूप भेदास्पदम पद अत्यंत महत्वपूर्ण है। काल के प्रभाव से न जाने कितने स्वरूप बदलते रहते हैं। उदाहरणार्थ, जब बच्चा उत्पन्न होता है तो उसका रूप छोटा होता है, किंतु काल क्रम से वही रूप बड़े रूप में बदल जाता है। पहले एक बालक के शरीर में और फिर तरुण पुरुष के शरीर में बदल जाता है। इसी प्रकार प्रत्येक वस्तु काल द्वारा
या भगवान के अप्रत्यक्ष नियंत्रण द्वारा बदलती रहती है। सामान्यतया हमें एक शिशु, एक बालक या एक तरुण पुरुष के शरीर में अंतर नहीं दिखता, क्योंकि हमें पता है कि वह काल का प्रभाव है। जो व्यक्ति यह जानता है कि काल किस प्रकार क्रिया करता है, उसके लिए काल भय का कारण नहीं है। अनुवाद को दोहराइए। विभिन्न भौतिक रूपांतरों को उत्पन्न करने वाला काल भगवान का अन्य स्वरूप है। जो व्यक्ति यह नहीं जानता कि काल तथा भगवान एक ही हैं, वह काल से भयभीत रहता है। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं पितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादां सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारणं। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते नाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरत्विषे नमः। पंचतत्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकम्। आराध्यो भगवान् व्रजेशतनयस् तद्धाम वृन्दावनम्। रम्या काचिदुपासना व्रजवधू वरकेण या कल्पिता। श्रीमद्भागवतं प्रमाणममलं प्रेमापुमर्थो महान्। श्रीचैतन्य महाप्रभोर्मतमिदं तत्रादरः न परः। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे।
हरे कृष्णा। तो आप सबका हार्दिक स्वागत है अंतर्राष्ट्रीय श्री कृष्ण भावनामृत संघ के बेलगाम शाखा के श्री श्री राधा गोकुलानंद मंदिर में। अब राह देख रहे होंगे कि हम कब कहेंगे कि साल के अंतिम दिन में, अगले साल के प्रारंभ में, परंतु ये हमने अभी नहीं कहा है, क्योंकि वास्तव में वैदिक पद्धति में हमारा वर्ष अन्य समय पर प्रारंभ होता है। परंतु बाहर की दुनिया में अब इसी दिवस में लोग बहुत खुशियां मनाते हैं, पता नहीं क्यों। ऐसे नहीं कि आने वाले साल में बहुत खुशी मिलने वाली है, बल्कि दुख मिलने वाला है। तो जानते हुए कि आगे दुख मिलने वाला है, तो उससे आंखें बंद करके मदिरा पान और ऊंचे स्वर में रजोगुणी तमोगुणी संगीत के साथ साथ तामसिक नृत्य आदि करना, इसी में अपना समय बिताएंगे। क्योंकि सारी दुनिया इस पाश्चात्य देश के पद्धति को स्वीकारती है, मानती है, तो व्यवहारिक दृष्टि से हम लोग भी इसको मान लेते हैं। चलो ठीक है, नया वर्ष प्रारंभ हो गया। वैसे जितनी सूक्ष्मता से और जितनी गहराई से और जितनी विद्वत्ता से, जितने वैज्ञानिकता से वैदिक दिनदर्शिका को बताया गया है हमारे शास्त्रों में, हमारे ऋषि मुनियों ने, उतनी गहराई से पाश्चात्य देश की दिनदर्शिका नहीं है। ये बदलती रही है पाश्चात्य देश की दिनदर्शिका। और आज जिस पद्धति को हम स्वीकार करते हैं, जिस दिनदर्शिका को हम मानते हैं, उसमें 12 महीने हैं। परंतु लगभग 1000 साल या ऐसे कुछ वर्ष पूर्व पाश्चात्य देशों में साल में 10 महीने होते थे। परंतु ये गड़बड़ का मामला था, क्योंकि 10 महीने जब होते हैं तो बीच में कई ऋतु छूट जाते हैं। वैसे वैदिक पद्धति में हम लोग 6 ऋतु मानते हैं। आप ऐसे बता सकते हैं कोई 6 ऋतुओं के नाम? अभी से शुरू कीजिए। शिशिर, शिशिर, ठीक है। शिशिर क्या है? गहरी ठंडी। फिर शिशिर के बाद? हाँ, वसंत। वसंत के बाद ग्रीष्म, गर्मी। फिर वर्षा। वर्षा के बाद शरद। शरद के बाद हेमंत। हेमंत के बाद शिशिर। ऐसे चक्र चलता है। तो ये 6 ऋतु है। परंतु पाश्चात्य देशों में 4 ही ऋतु होते हैं। ग्रीष्म, उसके बाद शरद, उसके बाद शीतकाल, ठंडी, और फिर वसंत। न तो वर्षा ऋतु होती है, न हेमंत और शिशिर में भेद होता है। तो उन 4 ऋतुओं को भी वो 10 महीने में वो रख नहीं सकते थे। अभी आपसे एक प्रश्न करता हूं, ठीक है? आप जरा सोचिए। अंग्रेजी में सितंबर कहते हैं, ठीक है? तो सितंबर ये कहां से आता है? सप्त। सितंबर कौन सा महीना होता है हमारे पाश्चात्य दिनदर्शिका में? 9वां होता है। परंतु सप्त अंबर, सप्त, सप्त अर्थात 7वां। तो है ये 9वां महीना, लेकिन इसको कहते हैं 7वां महीना। है ना विचित्र?
अगला महीना कौन सा है? अक्टूबर। अष्ट अंबर, अष्ट अर्थात 8, लेकिन अक्टूबर है 10वां महीना। इसके बाद वाला महीना नवंबर, अर्थात नव अंबर, नव, 9, परंतु है नवंबर 11वां। फिर है दिसंबर, दश, तो ये होना चाहिए 10वां, परंतु है 12वां। वैसे पुराने पाश्चात्य देश की दिनदर्शिका में महीना या वर्ष प्रारंभ होता था मार्च महीने में, मार्च 25 से ऐसे कुछ, ये 1000 साल पहले की बात कर रहे हैं। तो फिर 10 महीने हो गए, फिर उन्होंने सोचा ये गड़बड़ हो रहा है, ये एक ऋतु निकल गई, यहां से अब क्या करेंगे। तो ऐसे बहुत गड़बड़ होता था, फिर उन्होंने 2 महीने और जोड़ दिए, जनवरी, फरवरी, और कहा कि वर्ष का प्रारंभ जनवरी 1 तारीख से होना चाहिए, जबकि पहले मार्च में कोई तारीख थी, पता नहीं 20-25 ऐसे कुछ। परंतु आप देखेंगे कि वैदिक दिनदर्शिका कब से शुरू होती है? पाश्चात्य देश की दिनदर्शिका के अनुसार कौन से महीने में लगती है? लगभग मार्च महीने में लगती है, और मार्च महीने तक चलती है। तो ऐसे ये 12 महीने के दिन का वर्ष है। हालांकि हम लोग नाम अलग देते हैं, चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़ इत्यादि। जैसे पाश्चात्य देश में जनवरी, फरवरी, मार्च देते हैं। अब पता नहीं भारत के पाठशालों में ये वैदिक महीनों को पढ़ा सिखाते हैं, नहीं सिखाते हैं। सबको जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल तो पता है, परंतु चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़ ये सब नहीं पता है। पता नहीं कौन से पाठशाला में पढ़ाते होंगे भी नहीं। आपको पढ़ाते हैं स्कूल में? नहीं पढ़ाते ना? पढ़ाते हैं आपको? नहीं पढ़ाते। और यहाँ पे दिन लगभग या साल जितनी विद्वत्ता से ये सारे व्यवस्थापन, ये काल के बारे में सोचा गया है ना, वास्तव में बहुत बुद्धिमान थे हमारे ऋषि मुनिगण। इसलिए उन्होंने बहुत ही सही बारीकी से हर एक दिन काल के विभाजन का विश्लेषण किया। इसलिए हम देखते हैं कि वर्ष के 365 दिन और इतने सारे 365 दिन और अमुक घंटे और फिर अमुक मिनट और अमुक सेकंड, यहां तक इतनी बारीकी में उन्होंने वर्ष की गणना की है। और यहां तक कि ब्रह्मांड की जितनी भी अवधि है उसको भी बहुत ही विस्तार में उन्होंने बतलाया। श्रीमद् भागवतम में, भगवत गीता में ये सब ज्ञान दिया हुआ है। वैसे भी कलयुग प्रारंभ होके 5,505 कितने, लगभग 5,120 या लगभग ऐसे कोई वर्ष बीत गए हैं कलयुग के। लगभग 2-3 साल इधर उधर हो सकता है। तो यहां तक इतनी बारीकी से ये जहां जानकारी है। और वैसे देखिए, दिनदर्शिका जब शुरू करते हैं ना, तो कौन से दिन से, कोई एक दिन चुनना चाहिए ना कि साल का प्रारंभ हो। आप एक दिन को चुनेंगे, हम किसी दूसरे दिन को चुनेंगे, और कोई किसी तीसरे दिन को चुनता है। इसलिए पाश्चात्य देशों में ऐसे प्रारंभ का दिन जो है ये बदलता गया। अब फिर बहुत सालों के बाद ये 1 जनवरी तक तय हो गया। भारत में भी ऐसे कई दिनदर्शिका की पद्धतियां हैं। जैसे एक को विक्रम कहते, विक्रम संवत कहते हैं, आपने ये सुना होगा। ये वह हमारे पाश्चात्य देशों से लगभग 57 दिन या वर्ष आगे है। वैसे शक भी कहते हैं, शकाब्द। ऐसे कई पद्धतियां हैं जिनमें वर्ष के पहले दिन को चुना जाता है। कोई एक तरह से चुनता है, कोई दूसरे दिन को चुनता है। अभी आजकल सभी लोग पाश्चात्य देशों के दिनदर्शिका को मान रहे हैं, फिर भी हमें एक जानना चाहिए। तो कभी कभी ये समस्या हो जाती है। और वैदिक सभ्यता में भी जो दिनदर्शिका है उसके भी गणना अलग अलग हो जाती है।
महीनों की जब गणना होती है तो थोड़े लोग पूर्णिमांत पद्धति को स्वीकार करते हैं, अर्थात महीने का अंत पूर्णिमा की तिथि को होता है। और कई लोग अमावास्या को अंतिम दिन मानते हैं, तो उसको अमांत पद्धति कहते हैं। अमांत और पूर्णिमांत। अमांत अर्थात जब अमावास्या तिथि महीने का अंत माना जाता है। इसलिए कभी कभी देखा जाता है कि 15 दिन का अंतर हो जाता है इन दो पद्धतियों में। दोनों ही वैदिक सभ्यता में पाए जाते थे। इसलिए हम लोग इतने सारे भ्रांतियां देखते हैं। कभी ये कार्तिक महीना है तो हमारा कार्तिक महीना जब शुरू होता है किसी का नहीं है, हमारा अंत हो जाता है किसी का दूसरा महीना शुरू हो गया, तो लोग सोचते हैं कि ये क्या है। ये इसलिए है कि थोड़े लोग पूर्णिमांत पद्धति को मानते हैं, थोड़े लोग भारत में भी अमांत पद्धति को मानते हैं। हम लोग हमारे संप्रदाय में पूर्णिमांत पद्धति को मानते हैं। तो पूर्णिमा महीने का अंत होना चाहिए। पर इस महीने में दो पक्ष होते हैं, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष। तो पूर्णिमांत पद्धति में शुक्ल पक्ष दूसरा पक्ष होता है, कृष्ण पक्ष पहला पक्ष होता है। तो खैर ये दिनदर्शिका ये सब हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है, इसके बिना हम रह नहीं सकते। आप विचार कीजिए, यदि काल की गणना नहीं होती, काल नापने वाले कोई हमारे पास यंत्र आदि नहीं होते, तो हम कैसे करते कितने समय पे आना है। हम इतने हल्के से ले लेते हैं ना। ये प्रवचन हमें कब शुरू करना है, 7 बजे शुरू करना है, कब समाप्त होगा, कितने बजे वहां पहुंचना है, रेलगाड़ी कितने बजे छूटेगी। तो यदि काल की धारणा ठीक से नहीं होती तो कितनी समस्याएं हमारे लिए हो जाती। तो काल को जानना हमारे लिए बहुत आवश्यक है। परंतु हम लोग क्या जानते हैं काल के बारे में? काल के अंतर को जानते हैं, काल की गणना को जानते हैं, लेकिन काल को नहीं जानते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण बिंदु आपको बता रहा हूं, आप ध्यान से सुनिए। हमने क्या कहा अभी? हम काल के गणना को जानते हैं, काल के अंतर को पहचानते हैं, काल के प्रवाह को पहचानते हैं, उसका अनुभव भी करते हैं, परंतु काल को नहीं जानते। यदि हम किसी को सड़क में पूछें, भाई साहब समय क्या हुआ या समय क्या है, तो वो कुछ घड़ी देखेगा, कहेगा 2 बज गए। लेकिन आपने दार्शनिक दृष्टि से उससे पूछा कि भाई साहब समय ये है क्या, ये चीज क्या है समय? वो तो मेरा समय बर्बाद मत करो, मुझे जल्दी जाना है, पहुंचना है 2 बजे की, 2:15 बजे पहुंचना है मुझे। तो हम हमारे दिनचर्या में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि ऐसे जो बुनियादी महत्वपूर्ण दार्शनिक तत्वों के बारे में हम सोचते नहीं हैं। बस काल बह रहा है, प्रवाह हो रहा है, हम भी बहते जा रहे हैं। काल नद्याः, भागवत में काल को एक नदी बताया गया है। जैसे यदि कोई व्यक्ति अंदर गिर जाता है नदी में और नदी का प्रवाह बहुत तीव्र होता है, तो वो तो व्यक्ति बहता हुआ चले जाएगा, अपने आप की रक्षा नहीं कर पाएगा, उतनी शक्ति उसके अंदर नहीं होगी, तो बहते जा रहा समुद्र तक पहुंच जाएगा। उसी प्रकार से हम भी जन्म से लेकर मृत्यु तक बहते जा रहे हैं काल के प्रवाह में। सोच नहीं रहे हैं कि इधर उधर कहीं तट है, अपने को बचा लें, काल के प्रवाह से बचा लें। तो प्रश्न उत्पन्न होता है कि काल का प्रवाह है क्या, और काल के प्रवाह से बचने की आवश्यकता क्या है? हम बह रहे हैं ना, बहते रहे। परंतु सोचिए, काल के प्रवाह को कोई पसंद नहीं करता है। आपसे एक प्रश्न पूछूंगा, ईमानदारी से उत्तर दीजिए। आप में से कितने लोग बूढ़े होना चाहते हैं? आप बचपन से याद रहे, कब मैं बूढ़ा होऊंगा, कब मैं बूढ़ा हो जाऊंगा।
कब मेरे बाल सफेद हो जाएंगे, कब मैं कमजोर हो जाऊंगा, कब मेरे शरीर की संधियां बिल्कुल विकट हो जाएंगी, कड़े हो जाएंगे, कब मुझे डॉक्टर के पास ही रहना जाना पड़ेगा। सोचते हैं हम कभी ऐसे? ये है काल का प्रवाह का परिणाम। काल के प्रवाह से परिवर्तन होता है। 6 तरह के परिवर्तन होते हैं। पहले जन्म होता है। जन्म के बाद थोड़ी परिपक्वता या एक वृद्धि होती है। बच्चा बढ़ता है ना जन्म के बाद। फिर उसके बाद परिपक्वता की अवस्था आती है। उसके बाद संतान आदि की उत्पन्न होती है, उत्पत्ति होती है। उसके बाद क्षय होना शुरू हो जाता है और अंत में मृत्यु। तो यहां इस भौतिक सृष्टि में ये 6 परिवर्तन के स्तर होते हैं। चाहे पेड़ के हों, चाहे जानवर के हों, कीड़े के हों, मनुष्य के हों, सबके ये 6 स्तर होते हैं। ये काल का परिवर्तन का प्रभाव है। और जब मृत्यु हो जाती है तो फिर क्या होता है? जातस्य ही ध्रुवो मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य च। जिसकी मृत्यु हुई है उसके लिए जन्म मृत्यु निश्चित है, जिसका जन्म हुआ है उसके लिए मृत्यु निश्चित है। तो ये जन्म मृत्यु का चक्र चलता है और इसको काल चक्र भी कहते हैं। तो ये काल चक्र पे हम सब स्थित हैं, घूमे जा रहे हैं, घूमे जा रहे हैं, घूमे जा रहे हैं। कभी कभी काल की तुलना चक्र से की जाती है, तो कभी एक नदी से की जाती है। तो हम बह रहे हैं, घूम रहे हैं, और कोई नहीं चाहता है कि वो काल के प्रभाव में पड़े। केवल जब हम बहुत छोटे रहते हैं, स्कूल के बच्चे सोचते हैं बड़े हो जाना चाहते हैं, बड़े हो जाना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि माता पिता बांध के रखते हैं ना घर में, ये करो वो करो, बड़े हो जाएंगे स्वतंत्र हो जाएंगे। लेकिन जब बड़े हो जाते हैं तो सोचते बुढ़ापा नहीं आना चाहिए, नहीं आना चाहिए। लेकिन आएगा बुढ़ापा। तो इसलिए काल का प्रभाव तो चल ही रहा है। ये काल के प्रभाव से हमें कोई सुख नहीं मिलने वाला है, दुख ही मिलने वाला है, और कोई बचने वाला नहीं है। ये काल की चक्की भी समझ लीजिए। चक्की आप जानते हैं ना, पहले तो हुआ करते थे घरों में। आजकल वो बटन दबा के मिक्सर ग्राइंडर शुरू हो जाता, आवाज आ जाती। पहले घरों में चक्की चलाते थे, स्वास्थ्य ठीक रहता था, कसरत हो जाती थी। बटन दबाने से कौन सी कसरत होती है? खैर, घुमाते 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 चक्की में जैसे पीस जाते हैं, जो भी कुछ डाला जाता है, मसाले आदि, चटनी आदि बनाई जाती थी। हम लोग भी पीसे जा रहे हैं, पीसे जा रहे हैं, और पता भी नहीं चल रहा हमें। और पीसने के दुख से दूर होने के लिए को ऐश करते हैं, मौज मनाते हैं, पिस रहे हैं, पिस रहे हैं, पिस रहे हैं, और पी भी रहे हैं। और सोचते हैं कि पीने से ये जो गम है, ये जो दुख है, ये भी हमारे जीवन का जो भार है, इसको सब भूल जाएंगे और सड़कों में आके दंगा करेंगे। आज रात को होगा, देखिए अभी तक इतना शांत है, मुझे आश्चर्य हो रहा है। शायद थोड़ी देर में शुरू हो जाएगा सब कुछ। हाँ, अभी तो शायद ये कोविड कोरोना के कारण लगा है। चलो, ये तो कोरोना से भला हुआ एक काम। हाँ, रात भर शराब पीकर जो है निकलते थे। पहले हम लोग क्या किया करते थे ना, हम लोग 31 दिसंबर के रात को 10 बजे निकल के 2 बजे तक रात को सड़कों में कीर्तन किया करते थे, जब मैं दूसरी जगह में रहा करता था। परंतु फिर क्या होने लगा, सड़क पे इतने सारे शराब पी के लोग घूमते, क्या करते, तो इतनी समस्या होने लगी कि फिर हमको बंद करना पड़ा। वो भी आके मिलजुल के फिर हमारे बीच में आ करके फिर वो सब हरकत करते हैं अपने, और उनको ठीक करने जाओ तो अच्छा नहीं लगता। इसलिए हमने उस समय बाहर जाना बंद कर दिया। फिर हमने देखा समस्या हो रही है। क्या समस्या हो रही है? हम लोग नहीं करेंगे तो हमारे भक्त लोग जा रहे हैं यहाँ वहां। खैर, पीने क्यों नहीं जा रहे हैं, लेकिन कहीं इधर उधर कुछ देखने जा रहे। कुछ तो करना चाहिए, सारी दुनिया कर रही है तो हमें भी करना चाहिए कुछ ना कुछ। न्यू ईयर पार्टी में जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हो? न्यू ईयर पार्टी में जा रहे हैं।
तो भक्तों को भी लगता है कि अरे भाई कुछ मजा हम खो रहे हैं, हमें भी जाना चाहिए। खोने का डर, कि वो जो आनंद ले रहे हैं वो कम से कम हमें थोड़ा कुछ तो मिलना चाहिए। लेकिन हमें याद रखना चाहिए काल का प्रभाव रहेगा और हमारे ऊपर इसका प्रभाव होगा। और माया का प्रभाव इतना तीव्र है कि ये लोग सोचते हैं कि बस पी के नशे में आकर एक मूर्ख तरह व्यक्ति की तरह बात करके, जब व्यक्ति नशे में आता क्या करता है, मूर्ख तरह ही व्यवहार करता है ना। क्या उसके मुख से क्या श्लोक निकलते हैं, क्या कोई ब्रह्म ज्ञान निकलता है? जब व्यक्ति शराब पीता है मूर्खतावश बात करते रहते हैं, चिल्लाते हैं, गाते हैं, कैसे भी व्यवहार करते हैं पागल की तरह, और इसको आनंद समझते हैं। कितना मजा आया कल रात को, एंजॉय माड़ी, एंजॉय करो अभी। कितने दुख की बात है। और आजकल शादियों में भी ऐसे ही हो रहा है। पिछले कई दिनों से रात में सरदर्द, क्यों? जोर 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 से वो अपने स्पीकर के ऊपर यहाँ से वो तरह तरह के गाने गा रहे होते हैं और ऊंची आवाज में, ऊंचे स्वर में गीत गाते, एक के बाद एक के बाद एक, और उनके जो भी यंत्र होते हैं वो भी बजाते रहते हैं, वाद्य बजाते हैं शादी के लिए। देखिए, वैदिक सभ्यता में अभी विषय तो विवाह का नहीं है, फिर भी एक संबंधित विषय है, इसलिए मैंने सोचा कुछ दो शब्द कह भी दूं इसके बारे में। ये विवाह जो होता है ये एक संस्कार होता है। संस्कार क्या है? एक शुद्धिकरण की क्रिया है जिससे सम्यक कार्य जो बहुत परिपूर्णता से संपन्न किया जाता है उसको संस्कार कहते हैं। जिससे शुद्धिकरण होता है, एक मंगल या कल्याण या शुभ का आह्वान होता है। तो संस्कार के द्वारा जीवन में हम शुभ और कल्याण लाना चाहते हैं, मंगलमय बनाना चाहते हैं जीवन को। तो मंगलमय कैसे बनाना चाहिए? क्या इस तरह के शोर शराबे से, सिनेमा के गाने जोर जोर से बजा के? उस दिन हम आ रहे थे गोकुल धाम से वापस, ऐसे ही कोई यहाँ पे शादी की बारात निकल रही थी। ओ माता जी लोग भी मानो कि कल है ही नहीं, आने वाला कल है ही नहीं, आज ही अंतिम दिन है। माता जी लोग भी लगे रहे उसमें। तो ये कितना अशुभ है। और विवाहित वैवाहिक जीवन की शुरुआत ऐसे हो रही है, तो शुभ कैसे होगा जीवन? फिर आगे चल के झगड़ते बैठो, आगे चल के फिर समस्याओं को झेलते रहो। लोगों को पता नहीं है कल्याण क्या है, मंगल क्या है, अमंगल क्या है। भारत जिसको पुण्य भूमि कहते हैं, पुण्य और अर्थात की कल्पना भी नहीं रही लोगों में। तो इसी तरह से यदि ये बात छोड़ दीजिए कि नववर्ष की गणना कैसे की जाए, ठीक है वो हम युगादि पे करें, गुड़ी पाड़वा पे करें या 1 जनवरी पे करें, ठीक है वो अलग बात है। परंतु नव वर्ष को हमें शुभ बनाना है, हैप्पी न्यू ईयर कहते हैं, सबसे हैप्पी बनाना है, सुखी मंगलमय बनाना है, तो कोई मंगलमय कार्य करना चाहिए ना पिछले वर्ष के अंतिम दिन पर और नए वर्ष के प्रारंभ में। यदि हम भी जाके मादक द्रव्यों का सेवन कर करके और नशे में ऐसे सो के सड़क पे गिर के तमाशा करके हंगामा करके अपने नए वर्ष का स्वागत कर रहे हैं, तो किस तरह का मंगलमय नवीन वर्ष होगा हमारे लिए? नहीं हो सकता है। तो ये सब दुर्भाग्य की बातें हैं। तो समय जा रहा है, समय का प्रभाव क्या है और काल के प्रभाव से हमें कैसे बचना चाहिए, ये हमें जानना है। श्रीमद् भागवतम में कहा गया है बहुत महत्वपूर्ण बात,
कोई श्लोक जानते हैं? कि कैसे जो व्यक्ति भगवान की कथाओं को सुनते सुनते अपना जीवन बिताता है, उसकी जीवन घटती नहीं है। केवल जो व्यक्ति भगवान की कथा नहीं सुनते हैं, उनकी आयु घटती रहती है सूर्योदय और सूर्यास्त के साथ। ठीक है। और कोई? किसी ने कहा यहां से, आयुर्हरति वै पुंसाम उद्यन अस्तम चयन असो तस्यर्थ यत् क्षणो नीत उत्तम श्लोक वार्तया। उत्तम श्लोक वार्ता। वार्ता मतलब वो समाचार पत्र नहीं, वार्ता मतलब संवाद, चर्चा, श्रवण कीर्तन। किसके बारे में? उत्तम श्लोक। भगवान कृष्ण का नाम है, एक नाम है उत्तम श्लोक, जिनका गुणगान उत्तम श्लोकों में किया जाता है। जिन श्लोकों का श्रवण कीर्तन करने से हम उत्तम हो जाएंगे, तम गुण से उत्त या परे हो जाएंगे, हम शुद्ध हो जाएंगे, पावन हो जाएंगे। तो उस उत्तम श्लोक की वार्ता में जो लोग अपना समय नहीं बिताते हैं, उनके लिए उद्यम अस्तम चयन असौ, सूरज के उदय से और अस्त होने से आयुर्हरति वै पुंसाम, उनकी आयु हर लेता है सूर्य। जैसे ही सूर्योदय होता है, सूर्यास्त होता है, तो ऐसे एक दिन का एक समाप्त हो जाता है, तो सूर्य क्या करता है? वो हमारी आयु को हर लेता है। हमारे अभी जीवन की अवधि की एक दिन हमारा कम हो गया। वैसे श्रीमद् भागवत में बताया है कि काल चक्र ये सूर्य देव के रथ के चक्र पे स्थित होता है, और सूर्य देव अपने संवत्सर में चलता है। सूर्य देव अपने रथ पे बैठ के घूमते रहते हैं अंतरिक्ष में, और इसे संवत्सर कहते हैं। तो सूर्य देव के सारथी का नाम क्या है? किसी को पता है? अरुण। अरुण, इसलिए अरुण जब रंग होता है ना, सूर्योदय के पहले पहले जब हम देखते हैं लालिमा सी होती है, तो इसको अरुणोदय कहते हैं। अरुणोदय के बाद फिर सूर्योदय होता है। जब रथ आता है ना, सारथी को पहले देखते हैं, फिर पीछे बैठने वाले सवारी को देखते हैं। तो सूर्य देव अपने रथ में बैठकर चल रहे हैं, हमारे ब्रह्मांड के भीतर घूम रहे हैं, और उनके साथ रथ के 7 घोड़े हैं, गायत्री इत्यादि, ऐसे 7 घोड़े हैं। गायत्री एक नाम है, और ऐसे 6 नाम। और अरुण ये चला रहे हैं, सारथी हैं, और लगाम बहुत लंबी है, और ऐसे ही काल चक्र चल रहा है। तो सूर्य के उदय होने से और अस्त होने से हमारी जीवन घटती रहती है, मृत्यु की ओर हम बढ़ते हैं। तो इस श्लोक में ऐसे बताया गया, आयुर्हरति वै पुंसाम उद्यन अस्तम चयन असौ, परंतु उत्तम श्लोक वार्तया, उनके लिए ऐसे नहीं होता। तस्यर्थ यत् क्षणो नीत उत्तम श्लोक वार्तया। परंतु जो भगवान कृष्ण की कथा में अपना समय बिताते हैं, जो भगवान का नाम लेते हैं, भगवान की सेवा में रहते हैं, उनका जीवन ऐसे घटित नहीं होता है, घटता नहीं है। तो क्या इसका मतलब है कि वो बूढ़े नहीं हो जाते? क्या उनकी मृत्यु नहीं होती? अवश्य बूढ़े हो जाते हैं, उनकी भी मृत्यु होती है, उनको भी रोग होता है। परंतु जब उनकी मृत्यु हो जाएगी तो वो भगवान के धाम में जाएंगे, पुनर्जन्म वो नहीं लेंगे। और जो लोग भगवान की कथा और नाम में अपना समय नहीं बिताते हैं, उनको पुनर्जन्म लेना होगा जबरदस्ती, और काल का प्रभाव, काल चक्र का प्रभाव सहना होगा, उनको झेलना पड़ेगा उनको। परंतु जो भगवान के शुद्ध भक्त हैं, उन्हें झेलना नहीं पड़ेगा,
श्रीमद् भागवत में कहा गया है कि वैकुंठ जगत में इस प्रकार के काल का नाशकारी जो प्रभाव है वो नहीं रहता है। नाशकारक प्रभाव न होने के कारण वहां कोई जन्म नहीं, कोई मृत्यु नहीं, बुढ़ापा नहीं, बीमारी नहीं, इस तरह के परिवर्तन वहां पर नहीं होते हैं। वहां आनंदमय जीवन है भगवान की सेवा में। यह है वैकुंठ जगत। प्रभुपाद जी वहां उस श्लोक के तात्पर्य में लिखते हैं कि वैकुंठ, यहां पर भौतिक जगत में हमारे जीवन के सुख दुख निर्धारित करते हैं देवी देवता, हमारे किए हुए कर्मों के अनुसार। क्योंकि हमारे जो इंद्रियां जो हैं वो भी, उनके नियंता भी देवी देवता हैं। हमारी आंखें हैं, कान है, जीभ है, जो हमारे शरीर के प्रत्येक कार्य के पीछे कोई न कोई एक अधिष्ठाता देव है। इसलिए कर्म कांड में लोग विभिन्न देवताओं की उपासना करते हैं विभिन्न कार्यों के लिए, विभिन्न भौतिक इच्छाओं की पूर्णता के लिए। तो कभी कभी आंखों में है तो आंखों के देवता की पूजा करते हैं ऐसे। परंतु प्रभुपाद जी कहते हैं कि आध्यात्मिक जगत में, वैकुंठ जगत में देवता है ही नहीं और नाशकारक प्रभाव भी नहीं है काल का, इसलिए वहां पर सभी सुखी हैं। तो जो शुद्ध भक्त होते हैं वो वहां जाते हैं, वैकुंठ जगत में रहते हैं और भौतिक जगत के पीड़ा से मुक्त हो जाते हैं सनातन रूप से, हमेशा के लिए। कभी उनको लौट के यहां आने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। तो अब हमने दो प्रकार के लोगों की बात की। एक जो अपना समय भगवान की कथा और नाम आदि में बिताते नहीं है, उनका पुनर्जन्म होता है। और दूसरे प्रकार के लोग हैं जो शुद्ध भक्त हैं, जो अपना सारा समय भगवान की सेवा में, भगवान के नाम में, कथा में आदि बिताते हैं। वो वैकुंठ जगत में चले जाते हैं। अब प्रश्न क्या उठता है? नहीं उत्पन्न हुआ आपके मन में प्रश्न? दो श्रेणियों की बात की, अब तीसरा कोई श्रेणी, तीसरी श्रेणी है कि नहीं कोई? हाँ, हम लोग बीच में हैं, शुद्ध भक्त नहीं बने और नहीं हम अभक्त हैं, भक्ति कर रहे हैं, पूरी तरह से शुद्ध हुए नहीं, साधक हैं हम। तो फिर हमारा क्या होगा? यह प्रश्न आना चाहिए कि नहीं मन में। जब शुद्ध भक्त वैकुंठ जगत चले जाएगा और अभक्त वापस चले आएगा तो हमारा क्या होगा? तो इसका उत्तर यह है कि जब तक हम भगवान की कथा में मग्न हैं, उनके नाम में, उनकी सेवा में मग्न हैं, तब तक काल चक्र हमें छुएगा नहीं। परंतु जब ध्यान हट जाता है भगवान की सेवा से, उनके नाम से, तब काल चक्र का प्रभाव शुरू हो जाता है। तो इसलिए हमें बहुत सतर्क रहना चाहिए कि हमारा ध्यान जितना ज्यादा भगवान के ऊपर दिन भर रहे तो उतना ही ज्यादा हम काल चक्र के प्रभाव से मुक्त हो जाएंगे। जहां भगवान की सेवा छोड़कर हमने सोचा कि चलो अभी हम सिनेमा देख लेते हैं, अरे बहुत भक्ति कर ली, थोड़ी छूट ले लेते हैं, तो उस समय काल चक्र शुरू, मीटर चालू हो गया है ना। जैसे जितना आप बिजली इस्तेमाल करते हैं, पानी लेते हैं, मीटर उतना चलता है। तो जितना हम भगवान की सेवा छोड़ के कोई अन्य काम करते हैं, काल का मीटर चालू हो जाता है। फिर मृत्यु काल में देखा जाएगा मीटर में क्या बिल है भाई, कितना देना है, क्या देना है। और यदि हमने ज्यादा सेवा करके हमने अपने मन को, चित्त को इतना मग्न बनाया श्री कृष्ण में, तो मीटर के में बिल है माफ। परंतु यदि नहीं किया तो फिर पुनर्जन्म लेना पड़ेगा। फिर भी पुनर्जन्म लेने के बाद किसी एक भक्त के घर में जन्म होगा, बेलगाम में हो या कहीं और भी हो, फिर भक्ति करने का अवसर हमें मिल जाएगा।
तो अब जब हमें भक्ति करने का अवसर मिला है तो और देर क्यों करें, किसी अन्य बाद वाले जन्म की राह क्यों देखें, इसी जन्म में हमें समाप्त कर दे जाना चाहिए ये मामला। खत्म, बस हो गया, अभी नहीं करना है और नहीं चाहिए ये भौतिक जगत की पीड़ा। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, यह संसार है बहु दुस्तारे, कृपया पारे पाही मुरारे। हे मुरारी, अभी बस हो गया, अभी ले जाइए आप मुझे, संसार पार करके, बेड़ा पार करके हमको ले जाइए आपके धाम में। भगवान तो राह देख ही रहे हैं, इसलिए देखिए कितनी धीरज रखे भगवान सिंहासन पर खड़े हैं बांसुरी बजाते बजाते। भगवान ये नहीं बोलते अरे इतने दिन से नहीं आए मेरे पास, मन ही मन सोचते हैं भगवान, लेकिन सोचते हैं कब अपनी इच्छा से आएंगे ये भक्त मेरे पास। तो ये काल के प्रभाव से बचने का एक ही रास्ता है, चाहे हम नवीन वर्ष को आज माने या किसी और दिन को माने, परंतु मूल कार्य हमारा जो है भगवान कृष्ण की सेवा वो हमें जारी रखना चाहिए, फिर हमारा प्रत्येक दिन मंगलमय होगा। यह जिस श्लोक को हमने आज पढ़ा ये कपिल देव ने कहा हुआ श्लोक है। इसमें कपिल देव अपनी माता देवहूति को उपदेश दे रहे हैं और वो क्या बता रहे हैं, जैसे हमने अनुवाद पढ़ा, विभिन्न भौतिक रूपांतरों को उत्पन्न करने वाला काल भगवान का अन्य स्वरूप है। तो काल क्या करता है, काल परिवर्तन करता है, ये हम तो कह चुके हैं। सृष्टि के प्रारंभ से जब सृष्टि का सृजन नहीं हुआ होता है, जब प्रकृति के रूप को या प्रकृति के अवस्था को प्रधान कहते हैं, ऐसे भगवद गीता और श्रीमद् भागवतम में कहा गया है। तो प्रधान ये क्या अवस्था है, जिसमें कोई विविधता नहीं है, उसमें कुछ व्यक्त नहीं हुआ है, कोई प्रकट नहीं हुआ है। तो ऐसे अव्यक्त, अविविध, शांत प्रकृति के रूप को प्रधान कहते हैं। और महाविष्णु जब शयन कर रहे होते हैं कारण सागर में, अपने दृष्टिपात मात्र से काल शक्ति से इस प्रकृति को गर्भवत के उत्तेजित करते हैं। ऐसे उत्तेजित करने से प्रधान का विभाजन होने लगता है, कोई विविधता आने लगती है, महत्त्व हो जाता है, उससे फिर 3 गुण अलग अलग होने लगते हैं, सत्व रजस तमस, अहंकार आदि होता है। और इस प्रकार से सात्विक अहंकार, राजसिक अहंकार, तामसिक अहंकार, और इनसे फिर सारी चीजें उत्पन्न होने लगती हैं क्रमशः। जो 5 तन्मात्राएं हैं, रूप, ध्वनि इत्यादि, स्पर्श आदि, और फिर भूमि, आप, अनल, वायु, खम इत्यादि, ये सब उत्पन्न होने लगते हैं एक के बाद एक के बाद एक क्रम से। और उसके बाद फिर ये संपूर्ण सृष्टि निर्माण हो जाती है। और हर अवस्था में काल बहुत महत्वपूर्ण है, काल के बिना परिवर्तन नहीं होता है इस जगत में, इसलिए भगवान की दृष्टि बार बार चाहिए। जब हम कोई रसोई बना रहे होते हैं, कोई पदार्थ बना रहे होते हैं, तो कुछ रखा हुआ होता है अग्नि के ऊपर, बहुत कुछ करना होता है, लेकिन रसोईया यदि काम नहीं करेगा, ऐसे बैठ जाएगा, तो क्या भोजन पक जाएगा? बीच बीच में कुछ न कुछ हिलाना होता है, कुछ और परिवर्तन करना होता है, आग को कम ज्यादा करना पड़ता है, कुछ मिलाना होता है। तो उसी प्रकार से काल शक्ति जो भगवान की दृष्टि है, दृष्टिपात है, उससे ये सब परिवर्तन होता है। और इसलिए क्रमशः सृष्टि का सृजन होता है, और सृष्टि के पालन के समय भी काल अपना कार्य करता है, और फिर जब सृष्टि के संहार का समय आता है तब भी काल अपने तरह से कार्य करता है। श्रीमद् भागवत में कहा गया है कि काल या भगवान
दो प्रकार से, आंतरिक स्वरूप में और बाह्य स्वरूप में इस भौतिक जगत में विद्यमान रहते हैं। जब आंतरिक स्वरूप में रहते हैं तो हर एक प्राणी के हृदय में परमात्मा के रूप में रहते हैं। चतुर्भुज भगवान नारायण का रूप हमारे हृदय में है आत्मा के साथ साथ, और बाह्य रूप है, स्वरूप है उनका है काल। तो वही एक भगवान है, काल भी भगवान ही है। तो भगवान की शक्ति है ये काल। एवं अहम एवाक्षर कालः, तो मैं ही काल हूं, भगवान कहते हैं। कालोस्मि लोकक्षय कृत प्रवृत्तः, तो मैं काल हूं और मेरे द्वारा सारे सृष्टियों का विनाश होता है, संहार होता है। तो अंदर भगवान परमात्मा के रूप में है, बाहर काल स्वरूप में है। तो यहां पर भगवान देव कपिल देव क्या बता रहे हैं कि जिस काल शक्ति के प्रभाव से परिवर्तन होता है, क्रमशः सारे संसार में सतत परिवर्तन होते रहता है, वही काल शक्ति भगवान से अभिन्न है, भगवान का ही एक अन्य स्वरूप है। तो हमने प्रवचन के पहले कहा था ना कि लोग ये बताते हैं कि समय क्या हुआ, 2 बजे 3 बजे हैं, परंतु समय क्या चीज है वो नहीं जानते। तो इसका उत्तर यहां कपिल देव दे रहे हैं कि काल भी भगवान का स्वरूप है, भगवान की शक्ति है, भगवान से अभिन्न है, और काल के प्रभाव से जो भी कुछ होता है उससे हम भली भांति परिचित हैं ही। तो भगवान ये कपिल देव कहते हैं, जो व्यक्ति यह नहीं जानता कि काल तथा भगवान एक ही हैं, वह काल से भयभीत रहता है। तो काल के प्रभाव से यदि हम डरना नहीं चाहते हैं तो हमें क्या करना चाहिए, ये जान लेना चाहिए कि काल और भगवान एक ही हैं। अब कोई कुबुद्धि वाला व्यक्ति आके कहेगा तो हम घड़ी की पूजा करेंगे, घड़ी की आरती उतारेंगे, क्योंकि आपने ही तो कहा कि भगवान और काल में कोई अंतर नहीं है। इसका उत्तर क्या देंगे आप? कोई आपसे ऐसा बहस करेगा तो आप क्या कहेंगे? वो हाँ ठीक है, फिर भी घड़ी की उपासना क्यों नहीं करनी चाहिए? यदि काल ही भगवान है तो काल की उपासना क्यों नहीं करनी चाहिए? हाँ, घड़ी काल नहीं है, घड़ी केवल एक यंत्र है जो हमें बता रहा है कि काल का प्रवाह कैसे चल रहा है। इसलिए घड़ी मात्र एक भौतिक पदार्थों से बना हुआ एक यंत्र है, इसलिए घड़ी की उपासना करने में कुछ नहीं होगा। तो कहेंगे क्या फिर भगवान की मूर्ति ये भौतिक पदार्थों से नहीं बनी हुई है? अवश्य बनी हुई है, परंतु जब भगवान के भक्त शास्त्र विधि के अनुसार ऐसे विग्रह की स्थापना करते हैं, भगवान का निमंत्रित करते हैं कि कृपया आइए, याचना करते हैं कि आप हमारे सामने प्रकट होइए, तो ऐसे विग्रह में भगवान प्रकट कराते हैं अपने आप को। इसलिए ऐसे अच्छा विग्रह को हमें साधारण कोई प्रतिमा नहीं माननी चाहिए, ये साक्षात भगवान स्वयं है। प्रत्यक्ष रूप से, अप्रत्यक्ष रूप से भी नहीं, परंतु घड़ी शास्त्रों के विधियों के अनुसार नहीं बनाई जाती। ऐसे वर्णन नहीं किया है हमारे भागवतम में या उपनिषदों में, पुराणों में कि घड़ी को ऐसे निर्माण कीजिए, इसके एक कांटा ऐसे होना चाहिए, दूसरा कांटा ऐसे न होना चाहिए, मंत्रों के उच्चारण से फिर घड़ी की स्थापना घर में कीजिए, ऐसे नहीं होता है। तो घड़ी में और भगवान के अर्चा विग्रह में ये अंतर है। तो घड़ी की उपासना नहीं करते हैं, तो घड़ी हमें केवल बतला रहा है कि समय का प्रवाह कैसे हो रहा है।
समय का अंतर क्या हुआ है। तो काल ये घड़ी के पीछे है। घड़ी नाप रहा है, नाप रही है काल को, परंतु काल शक्ति क्या है? ये स्वयं भगवान है, ये भगवान की शक्ति है जिसके द्वारा ये संसार चल रहा है। यहां तात्पर्य में प्रभुपाद जी कह रहे हैं, हर कोई काल की गतिविधियों से भयभीत रहता है, किंतु जो यह जानता है कि काल भगवान का दूसरा स्वरूप है, उसे काल प्रभाव से तनिक भी भय नहीं होता। तो काल से भय, काल के भय से मुक्त होने के लिए हमें भगवान का नाम लेना है, भगवान के अर्चा विग्रह की सेवा करनी है, अपने वाणी रूप में भगवान की सेवा करनी है, सुन के, बोल के, स्मरण करके। ये पद्धति है काल के प्रभाव से, के जो भय से मुक्त होने के लिए। अन्यथा काल शक्ति की उपासना कैसे करनी चाहिए हम नहीं जान पाएंगे। तो ये है रास्ता भगवान के काल शक्ति से दूर होने के लिए। तो वैसे हम देखते हैं कि बच्चा है, बूढ़ा हो गया है, ये एक ही व्यक्ति है। काल के परिवर्तन में ऐसे हम भेद नहीं करते। तो ठीक उसी प्रकार से हम जानने लगते हैं कि ये भगवान ने ऐसे काल शक्ति का प्रभाव करवाया है इस भौतिक सृष्टि में। तो हम जब भगवान की भक्ति करेंगे तो हम इसके परे हो जाएंगे, इससे मुक्त हो जाएंगे। तो ये जीवन की सफलता है। इसलिए आने वाले वर्ष को चलो कह ही देते हैं, नवीन वर्ष का अभिनंदन, हार्दिक शुभकामनाएं। यदि आप कहें कि हमें युगादि पे मनाना, चलो वो भी उसी समय भी कर लें। प्रत्येक दिन नया दिन होता है भक्त के लिए, नित्य नव नवायमान। भगवान की कथाएं ऐसे होती हैं, नवीन सदैव दिखाई पड़ती हैं। तो इसलिए हर दिन नवीन होता है, नया होता है भक्त के लिए, ताजा होता है, घिसा पिटा नहीं होता है। तो हर नवीन वर्ष की बात तो दूर रही, हर दिन हमारे लिए नया रहता है। फिर भी क्योंकि एक संसार की प्रथा है, तो आप सबको शुभकामनाएं आने वाले वर्ष के लिए। और ये प्रार्थना करें कि हम सब के लिए ये आने वाला वर्ष कृष्ण भावना भावित हो, वास्तव में मंगलमय हो, और ये वास्तविक मंगल सारे दुनिया में फैले। और इस मंगल को फैलाने के अनेक रास्ते हैं, उनमें से एक है जो इस महीने में आप सबने किया। और वो क्या है? ऐसे श्रीमद् भागवतम और भगवत गीता जैसे पुस्तकों का वितरण आप सबने किया, और इतने बड़े पैमाने पे आप सबने किया। तो आप न केवल अपने आप को काल चक्र से मुक्त करा रहे हैं, परंतु अन्यों को भी कैसे इस चक्र से मुक्त होना है, इसके लिए एक रास्ता खोल के दे रहे हैं। बहुत बड़ी सेवा कर रहे हैं अन्यों के ऊपर, क्योंकि वो व्यक्ति जब इस ग्रंथ के संपर्क में आएगा तो उसका भला हो जाएगा, उसका जीवन धन्य बन जाएगा। और यदि उसके केवल घर में ही ये ग्रंथ रहा और उसने पढ़ा भी नहीं है, फिर भी एक मंगलमय वातावरण हो जाएगा। परंतु इससे ये मत समझिए कि हम आपको प्रोत्साहित कर रहे हैं कि ग्रंथों को घर में ऐसे ही है वैसे रखिए, नहीं, इनको प्रतिदिन पढ़ना चाहिए। परंतु नहीं पढ़ने से भी जब इतना लाभ होता है, तो पढ़ने से और अपने जीवन में उतारने से कितना लाभ होगा। कैमुत्य न्याय किम उत, नहीं पढ़ने से इतना लाभ, तो पढ़ने से कितना लाभ, और पढ़ के उसको जीवन में लाने से, अमल करने से और कितना लाभ। तब हम ये समझ पाएंगे कि काल और भगवान में अंतर किस प्रकार से नहीं है। तो ऐसे आप में से जिन भक्तों ने इस महीने में पुस्तक वितरण के कार्यक्रम में भाग लिया, आप सबको हार्दिक धन्यवाद। हमारे नागेंद्र प्रभु ने बहुत परिश्रम किया है, बहुत जिम्मेदारी ली है,
प्रतिवर्ष लेते हैं। पुस्तक वितरण को और भी अधिक बढ़ाने के लिए, भक्तों को प्रेरित करने के लिए, मंदिर के ब्रह्मचारी हों या आप सब जो बाहर रहते हैं अपने अपने घरों में, आपको भी प्रेरित करने के लिए, सारी व्यवस्था करने के लिए बहुत अच्छी सेवा की है। प्रभुपाद जी बहुत चाहते थे कि ऐसे उनके ग्रंथ सब जगह बांटे जाएं, वितरित किए जाएं। तो ये बहुत बड़ी सेवा है दुनिया को काल चक्र से मुक्त कराने के लिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा।